हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स का अगला सीरीज, जो कि आज हम लोग परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे, जो कि बहुत आसान है। प्रीवियस जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा, तो आप जो है जरूर कमेंट लाइक किए होंगे, और आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्त, ठीक है। क्योंकि आपका ये प्रयास, मेरा ये प्रयास आपके लिए एक गुरुदक्षिणा है। अगर आपको पसंद पड़ रहा होगा तो अभी कभी लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आपको पता है कोटेशन शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास एक दमदार कोटेशन दिया जाता है, और वो कोटेशन आपके लिए ही होता है दोस्त। तो कोटेशन इस प्रकार है: तूफान ने जिद पकड़ी है लड़ने की, तूफान ने जिद पकड़ी है लड़ने की, मैंने भी ठानी है आसमान चढ़ने की। हौसले बुलंद रखना पड़ता है, हौसले बुलंद रखना पड़ता है, लड़ो ऐसे जैसे बात हो जीने मरने की। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के लिए परावर्तन और परावर्तन के नियम को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परावर्तन क्या है, ठीक है। तो हेडिंग है परावर्तन, रिफ्लेक्शन बोलेंगे इसको दोस्त, ठीक है। परावर्तन क्या है? मान लो कोई दर्पण है, मान लीजिए कि कोई आपका ये दर्पण है, और ये दर्पण जो है पॉलिश्ड है। क्या है? पॉलिश्ड है। इसको आप दर्पण बोलोगे, जो कि आपका किया हुआ है पॉलिश, ठीक है। पॉलिश दर्पण है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है, ये दर्पण है और इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोलेंगे दोस्त? परावर्तक पृष्ठ, या पृथक्कारी पृष्ठ भी बोलते हैं, या पृथक्कारी पृष्ठ बोलते हैं इसको, ठीक है। सवाल उठता है कि इसको आप माध्यम 1 मान लो, अब इसको जो है माध्यम 2 मान लो दोस्त, यानी कि माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक है। तो सवाल है कि परावर्तन क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ से टकराता है, तो टकराने के पश्चात वो उसी माध्यम में लौट जाता है या लौट आती है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? परावर्तन। क्या बोलेंगे? परावर्तन। फिर से समझिए, देखिएगा कि ये आपका प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, इस प्रकाश की किरण को हम लोग इस तरह से नोट कर दिए। ये प्रकाश की किरण माध्यम 1 से कहाँ जा रहा है? माध्यम 2 की ओर, और उसके बीच में आपका पृथक्कारी पृष्ठ है। तो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के बाद ये किरण इसी माध्यम में वापस जब लौट जाएगा, इसी माध्यम में जब वापस लौट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। परावर्तन क्या है? फिर से एक बार, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ से टकराएगा, तो टकराने के बाद ये किरण आपका इस पृथक्कारी पृष्ठ से टकराया, टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लूं, तो लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ से
टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस या आपस माध्यम में लौट आती है, उसे क्या कहेंगे दोस्त? परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, फिर से आप इसी से समझिएगा। परावर्तन, एक माध्यम दूसरे माध्यम, इस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश की किरण जाना है, इस दोनों माध्यम को अलग करने वाले कौन सा है? तो पृथककारी, यानी ये परावर्तक पृष्ठ है जो कि एक दर्पण रखा हुआ है और इसलिए पॉलिश्ड है। ये दर्पण को आप लोग परावर्तक पृष्ठ या पृथककारी पृष्ठ कहेंगे। कह रहा है कि एक माध्यम से प्रकाश की किरण चला, तो एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण चला तो ये माध्यम जो है पृथककारी पृष्ठ से टकराया, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में जब चला जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान था ये। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं ये परावर्तन के क्या नियम है। क्या देखने वाले हैं? परावर्तन का नियम। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे परावर्तन का नियम। स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं परावर्तन का नियम। रीडिंग डाल दूं, परावर्तन का नियम, इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आसान है, शानदार लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। परावर्तन का नियम क्या था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पृथककारी पृष्ठ से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि जो डिवाइड करने वाले माध्यम होंगे उससे टकराएगा, टकरा करके उसी माध्यम में चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परावर्तन का नियम देख रहे हैं, फाइनल देखिएगा, आसान लगेगा। मान लो कि ये आपका कोई पृथककारी पृष्ठ है, ये पृथककारी पृष्ठ को हम लोग दर्पण के रूप में ले जाते हैं। ठीक है, और ये दर्पण जो है आपका पॉलिश्ड है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। ये दर्पण, और इस दर्पण पर आपको किसी किरण को लाना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। अब कुछ नहीं है दोस्त, आसानी से समझना है और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब कोई प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे क्या होता है। कोई प्रकाश की किरण आया, यह है प्रकाश की किरण जो कि आ करके किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराया। तो जो प्रकाश जो है अनंत से आ रहा है, आने के बाद इस पृथककारी पृष्ठ को टकराएगा, तो इस प्रकाश को बोलेंगे आपतित किरण। इस प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, जैसे ही आया और ये आया, तो आने के बाद ये जो है आपतित किरण किसी बिंदु पर आकर के रुका होगा। क्या रुका होगा? किसी बिंदु पर रुका होगा। तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होगा? आपतन बिंदु। और ये आपतन बिंदु पर जैसे ही टकराया, तो टकराने के बाद ये जो है परावर्तित हो गया। इस किरण को हम लोग देखेंगे, आने वाली किरण किसी परावर्तित पृष्ठ पर टकराएगा, तो टकराने के बाद ये आपतन बिंदु से होकर इधर निकल जाएगा उसी माध्यम में, यानी कि ये किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। तो अगर ये किरण को आप P मान लो और इस बिंदु को Q मान लो और इसको R मान लो, ठीक है, तो आपतित किरण
किसी आपतन बिंदु से टकराकर परावर्तित हो जाता है और इस पर डाला गया अभिलंब, ये आपका अभिलंब है जो इस बिंदु पर डाला गया है। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु से टकरा करके परावर्तित हो जाता है और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो है एक ही तल पे होते हैं, परावर्तन का नियम कहलाते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। तो एक ही तल कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये आपका सरफेस है और इस सरफेस का तल क्या होगा, ये वाला पोर्शन तल हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तल बोलेंगे। अब इससे प्रकाश की किरण को हम लोग को प्रोवाइड करना है, तो इससे जब प्रकाश की किरण टकराएगा, इससे जब टकराएगा तो टकराने के बाद ये किरण इधर की हो जाएगा, तो इसका जो तल हुआ ये सरफेस हुआ। जस्ट लाइक जब ब्लैक, ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर प्रकाश की किरण को हम लोग लाए और इस परावर्तक पृष्ठ टकराया, तो इसका तल क्या होगा, ये वाला सतह आपका इसका परावर्तक तल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा होगा, इस कोण को हम लोग बोलेंगे आई। तो आई क्या है, आपका इंसिडेंट रे है, इससे बनने वाला कोण है। ठीक है, प्लस में इसके द्वारा जो बनने वाला कोण है वो है आपका आर। आर का मतलब रिफ्लेक्टिव एंगल, समझ रहे हो। तो यहां पे हम लोग इसको सिनॉप्सिस के रूप में देखूं तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं पी क्यू। तो पी क्यू जो है आपका आपतित किरण है। हर एक चीज को लिखो दोस्त, ताकि आपको इस चीज का पता चले कि क्या हो रहा है। ठीक है, Q जो है आपका आपतन बिंदु है। क्या है दोस्त, आपतन बिंदु है। Q क्या है आपका आपतन बिंदु है। और Q और R जो है, QR परावर्तित किरण बोला जाता है। ठीक है, ये आपका सिनॉप्सिस। अब ये तीनों के बीच बनने वाला कोण यानी कि I जो है, इस कोण I को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होगा उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। ठीक है, यानी इसको और अच्छा से अगर हम लोग समझें तो हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण है। इसको अगर लिखें तो हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच का कोण है। आई होप आप समझ रहे हो। आपतित किरण आपतन बिंदु के बीच का अभिलंब का कोण है, अभिलंब पर कोण है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर R की बात बोले तो R जो है वो R क्या है आपका, R जो है रिफ्लेक्टिंग किरण है, रिफ्लेक्टिंग रे है, जिसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। और ये जो है आपका क्या है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य का कोण है। परावर्तित किरण और अभिलंब का बीच का कोण है। कौन है, आई होप ये आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिवाइंड करो, इसके बाद इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। कुछ नहीं है, परावर्तन का नियम कहता है कि कोई आपका परावर्तक पृष्ठ है जो कि एक दर्पण के रूप में है
और इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई आपतित आ रहा है, कोई किरण, यानी कि अनंत से कोई किरण आएगा और आकर के इस बिंदु पर टकराएगा। टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो आने वाला, जाने वाला और इस पर डाला गया विलंब जो है एक ही तल में होते हैं और इनके द्वारा बना कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों क्या होगा, बराबर होता है। तो यही तो है परावर्तन का नियम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड करके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लो, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। तो यहाँ आपतन कोण I बराबर होगा R का, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण का। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। रूल 2 की बात बोले तो रूल 2 में आप लिख सकते हो नियम सेकंड में कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर विलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम ये हो गया। आई होप कि आप इसको समझ रहे हो। फिर से एक बार देख लो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण को हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। यहाँ पे इस चीज को इंडिकेट करो, ये है आपका आपतन कोण, इसको आपतन कोण बोलेंगे और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। यानी हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण और परावर्तित और अविलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, और ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, दूसरा का नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में है। ये तीनों एक ही तल में है, तो ये सेकंड नियम है। तो आई होप कि ये परावर्तन और परावर्तन के नियम को आप बहुत ही आसानी से समझ गए। अगर आपको समझ में आया तो अभी की अभी लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो दोस्त अगर नए हो तो, क्योंकि ये कंसेप्ट अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास जाए और मेरे इस प्रयास का पूरा फायदा उठाए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक लेंगे। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो आप जो है अभी के अभी लाइक करो। तो ये आपका गुरुदक्षिणा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। ठीक है।